एपिसोड की शुरुआत झनक द्वारा प्लम्बर, लॉन्ड्रीमैन और सेल्स गर्ल्स को ढेर सारा खाना परोसने से होती है। वह उनसे कहती है कि उन्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि वह उनका ख्याल रख रही है। लॉन्ड्रीमैन कहता है कि वह घर जाना चाहता है, लेकिन झनक जिद करती है कि वे खाना खत्म किए बिना नहीं जा सकते। वह खाने की तारीफ करते हुए कहता है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। झनक गर्व से मुस्कुराती है और कहती है कि उसे पता है कि उसका खाना बहुत स्वादिष्ट है। वह उन्हें जल्दी से खाना खत्म करने के लिए कहती है और कहती है कि वह मिठाई भी परोसेगी। दरवाजे की घंटी बजती है। दादा भाई आते हैं और झनक को मुस्कुराते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि उसने आज कुछ भी गड़बड़ नहीं की है। झनक गर्व से उन्हें बताती है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है। दादा भाई पूछते हैं कि क्या प्लम्बर आया था। प्लम्बर तुरंत दादा भाई से उसे बचाने के लिए कहता है। ऋषि का परिवार खाने की मेज के पास आता है और सभी मेहमानों को खाना खाते हुए देखता है। इंदुमती झनक से पूछती है कि क्या हो रहा है। झनक सब कुछ समझाती है। दादा भाई पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। झनक कहती है कि उन्होंने उसे मेहमानों का ख्याल रखने के लिए कहा था। दादा भाई आह भरते हैं और कहते हैं कि झनक कभी नहीं बदलेगी। इस बीच अंजना अनिरुद्ध से पूछती है कि वह अभी भी काम क्यों कर रहा है। वह उसे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और याद दिलाता है कि कैसे नूतन ने एक बार उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया था, जिसे उसने मानने से इनकार कर दिया था। अंजना उसके तनाव को देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। अनिरुद्ध कहता है कि उसने किसी के साथ जो किया उसके लिए वह खुद को दोषी महसूस करता है। अंजना उसे माफी मांगने की सलाह देती है। अनिरुद्ध कहता है कि वह व्यक्ति उससे नहीं मिलेगा। अंजना पूछती है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन अनिरुद्ध बस एक बार नूतन से मिलने की उम्मीद करता है। अंजना उसे आदिति की शादी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। अनिरुद्ध झनक द्वारा अपने पिता को खोजने के बारे में सोचता है और शादी का निमंत्रण पत्र लेकर ऋषि के घर जाने का फैसला करता है। बाद में अनिरुद्ध ऋषि के घर पहुंचता है। झनक उसका स्वागत करती है। दादा भाई पूछते हैं कि कौन आया था। झनक उन्हें बताती है कि आदित्य के पिता हैं और इस बार कोई गड़बड़ नहीं करने का वादा करती है। दादा भाई अनिरुद्ध का अभिवादन करते हैं और झनक के व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन अनिरुद्ध कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी और उन्हें खुशी है कि झनक ऋषि के ऑफिस सुरक्षित पहुंच गई। इंदुमती अनिरुद्ध से दोपहर का खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि वह तो बस शादी का निमंत्रण कार्ड देने आया है। वह पहला कार्ड दादा भाई को देता है। झनक भावुक हो जाती है। अनिरुद्ध कहता है कि उसे बहुत काम है, इसलिए वह अगली बार खाएगा। सूरजीत जिद करता है कि वह कुछ खा ले। अनिरुद्ध मान जाता है और पानी मांगता है। झनक उसे पानी देती है। पायल इंदुमती को बताती है कि फ्रिज में कोई मिठाई नहीं बची है। इंदुमती दादा भाई को रसोई में बुलाती है और उन्हें बताती है। दादा भाई उसे भूल जाने के लिए डांटते हैं। पायल पिछले दरवाजे से मिठाई लेने जाती है। अनिरुद्ध झनक से उसके परिवार के बारे में पूछता है। वह कहती है कि उसके साथ सिर्फ उसकी माँ है और उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा, लेकिन वह जानती है कि वह भवानीपुर में रहते हैं। अनिरुद्ध उसके पिता का नाम पूछता है। झनक परेशान हो जाती है और कहती है कि उसे नहीं पता, और जब भी कोई उसकी माँ का नाम पूछता है कुछ बुरा हो जाता है। अनिरुद्ध उससे माफी मांगता है। आने वाले एपिसोड में कृष्णानंद अदिति को बताता है कि ऋषि शादीशुदा है। अदिति उसे डांटती है। और ऐसे अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।